प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। आज का जो वचन है संत मत्ती रसूल की इंजील उसका 20वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 16वीं आयत तक जो पढ़ा गया है, ये बहुत ही ऐसा वचन है जिसके द्वारा हम बहुत सी चीजों को सीख सकते हैं। मेरे भाइयों, यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो खुदा किसी को देता है या दया करता है या अनुग्रह करता है किसी के भी ऊपर, हमें जेलसी करनी नहीं। क्योंकि जेलसी जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा मौत हो जाती है। क्योंकि पैदाइश की किताब जब उसमें हम पढ़ते हैं तो कैन और हाबल दोनों भाई एक मां की पेट से पैदा हुए, इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे उनको भोजन मिलता था, इकट्ठे उनकी परवरिश हुई, इकट्ठे उनको कपड़े मिलते थे, एक साथ रहते थे, एक जगह पर, एक पंजाबी में कहते भेड़ा, एक ही जगह पर वो खेलते। लेकिन जब वो बड़े होने लगे उसके बाद उनको जो व्यवस्था है, जो शरह है, शरीयत है, उनके तौर तरीके जो है वो समझाए गए। लेकिन जो कैन है उसने जो खुदा के तौर तरीके थे उनको नाप के वो हाबल जो है उसने खुदा के तौर तरीके अपनाए और उसके अकॉर्डिंग जो बलि चढ़ानी थी, बलि दूसरे शब्दों में कहेंगे जो खुदा के आगे भेंट चढ़ानी थी, वो भेंट चढ़ाने के लिए जब गए तो हाबल की जो भेंट है वो क्या हुआ, स्वीकार हुई, और कैन की भेंट जो है स्वीकार। क्योंकि अगर उसमें वचन में घर जाकर के पढ़ोगे तो उसमें बहुत सी त्रुटियां थी। क्योंकि जो खुदा ने कहा था, जो परमेश्वर की मर्जी थी, वो हाबल ने पूरी करी, लेकिन कैन ने पूरी नहीं करी। लेकिन जब उसको आशीष मिली, खुदा की बरकत मिली, बहुत सी दया परमेश्वर की हुई, तो कैन जो है वो जेलसी कर, जेलसी उसकी इतनी बढ़ गई कि अपने सगे भाई को ले जाकर के खेतों में जाकर के उसका कत्ल करा, और कत्ल करने के बाद उसको जमीन में, जब खुदा ने पूछा कि कैन तेरा भाई हाबल कहां है, तो उसने कहा मैं उसका रखवाला बेटा, मुझे क्या पता। मेरे भाइयों, खुदा ने जब उसे कहा और खुदा को जब वो बताने लगा, दोनों एक दूसरे के साथ करने लगे, और उसने कहा कि तूने उसकी भेंट स्वीकार करी लेकिन मेरी भेंट स्वीकार नहीं करी, इसलिए मैंने ये सब कुछ। और खुदा ने क्या जवाब दिया? खुदा ने कहा कैन, अगर तेरा मन अच्छा होता तो तेरी भी भेंट स्वीकार। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा। हमारा मन, हमारा दिल जो है वो ऐसे दौड़ता है, लेकिन जो खुदा ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, दूसरों को उत्साहित करें, दूसरों की मदद करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। लेकिन जब उसके मन में ऐसे विचार आने लगे, उन विचारों ने उसको इतनी बड़ी सजा दी कि सजा जो उसमें लिखी। मेरे जीजो, खुदा का कलाम बताता है, प्रभु का वचन बताता है कि हमारा जीवन जो है एक ही बार मिलता है। ये नहीं है कि जो हम अपने जीवन में गलतियां करते हैं तो उसको दूसरा जन्म हमें मिलेगा, दूसरे जन्म में उसको हम सुधारेंगे।
दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। जहां तो हमें इटर्नल लाइफ मिलेगी जो हमेशा की जिंदगी है, और जहां से हमें उस नरक की आग मिलेगी जिसमें हम हमेशा के लिए जलेंगे। इसलिए अपना जीवन जो है वो परमेश्वर को दो। अपने आप को हम जांचें, अपनी जिंदगी के अंदर अपने यही एक कहानी जो है यहां पर परमेश्वर के वचन में राज्य में पहचान, इसका हेडिंग दिया गया है जो हमने पढ़ा। इसमें खुदा के कलाम में एक दृष्टांत दिया गया है, एक कहानी जो है बताई गई है कि स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। जब मजदूरों को वो क्या करता है, अपने खेत में जाकर के लगा देता है। मजदूर जो है वो काम कर रहे हैं, उनके साथ वो दिहाड़ी कर लेता है कि एक दिनार पूरे दिन की दिहाड़ी तुम्हें मिलेगी। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो अपने घर से फिर बाहर निकलता है तो चौराहे में खड़े लोग जो है कुछ उसको दिखाई देते हैं जो बिना काम के विलन, और उसके बाद वो उसको पूछता है उनको कि भाई आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर, कोई काम नहीं आपको? मैं सिंपल लैंग्वेज जो है इस्तेमाल करता, आप पढ़ना बाइबल में सेम ही। और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कोई काम वाला नहीं आया, काम हमें किसी ने दिया ही। और उसने कहा चलो भाई तुम भी मेरे खेत में मेरी बारी में जाकर के क्या करो, काम करो। वो भी जाकर के वहां पर काम करने लगे। जब पूरा दिन काम करते रहे और काम करने के बाद पैसा जो है वो देने लगा, उनको बांटने लगा, तो जो पहले लगाए थे उनको भी उतना दिया, और जो 1 घंटा बाद में आए थे उनको भी उतना ही दिया, और जो पहले लगे थे वो जेलसी करने कहने लगे ये क्या बात है भाई, है ना, वो कितनी बाद में आए हैं उनको भी आप उतने दे रहे हो, और जो हम इतनी देर पहले आए हैं हमको भी उतना ही। और उसने कहा, मालिक ने कहा कि भाई आपके साथ तो इतना ही करा था ना, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये मेरी मर्जी है, खेत मेरा है, पैसे मेरे हैं, और मैं अपनी मर्जी से जिसको चाहूं उसको उतना दे सकता हूं। इसलिए मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा जिसको जो कुछ देता है उसको देने दो। हमें जलसी करने की जरूरत नहीं है, उसके बदले हम उसके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि खुदा जिसको चाहे वो कहता सब कुछ मेरा है, मैं जिसको चाहूं उसको जो भी मेरा मन करे वो मैं दे दूंगा। हालेलुया। आज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप लोगों के पास अगर खुदा के काम के लिए, प्रभु के काम के लिए आप आते हैं तो खुदा का दिल ऐसा है, खुदा का मन ऐसा है, खुदा जो चाहे मांगोगे आपको खुदा देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। वो हिंदी में कहते हैं चूचे हाथ, यानी खाली हाथ, खाली हाथ खड़े थे, उनके पास काम नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था। हो सकता वो बड़े परेशान हो, उनको पैसे की कितनी जरूरत हो, लेकिन परमेश्वर जो है उस समय आता है जब हमारे पास कुछ नहीं होता, जब हमारे पास काम नहीं होता, खुदा हमें बुलाता है और खुदा हमें काम में लगाता है, और परमेश्वर जो है हमें उतना ही देता है जितना पहले वाले लगे हैं, क्योंकि खुदा किसी का काम करता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो उसको खुदा कहते हैं, उसको परमेश्वर कहते हैं।
मेरी बहनों मेरे भाइयों, वो लोग जेलसी करने लगे। वो कहने लगे कि भाई हमें ज्यादा देना चाहिए, हमें ज्यादा मिलना चाहिए। अब यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, क्या आप कभी सोच इमेजिन कर सकते हैं कि खुदा किसी को कम देगा, किसी को ज्यादा देगा? खुदा की मर्जी है। खुदा चाहे तो किसी को भी धूली में से उठा करके चट्टान के ऊपर बैठा सकता है, और किसी को भी चट्टान से उठा करके धूली पर भी बैठा सकता है। उसकी मर्जी। वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए हम लोग जो है एक दूसरे को ऊपर उठाएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। जब तक हम एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, खुदा हमारी नहीं सुनेगा। जब हम 13वीं आयत में पढ़ते हैं, 20 बार उसकी 13वीं आयत में, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुमसे कुछ न्याय नहीं करता, क्या तुमने मुझसे एक दिनार ना ठहराया? क्या मैंने तुमसे पहले बात करी थी कि एक दिनार जो है तुम्हें मिलेगा, जो तेरा है उठा ले, जो जिसका है उठा ले। मेरे दिनों, आज हम खुदा में, प्रभु में कुछ ना कुछ उठाने के लिए आए हैं। क्या उठा के लेके जाएंगे आप सोचिए। खुदा के घर से आशीष उठा के ले जाए, प्रभु की आशीष उठाए। खुदा की आशीष वहां खुदा ने रखी है, क्योंकि वो कहता है मुझे चेक करके परख के देखो मैं कितना भला हूं। आसमान के धरोके खोल के तुम्हें मैं कितनी बरकतें, कितनी आशीषें जो है मैं तुम्हें देता हूं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज उठाने की जरूरत है। प्रभु का वचन उठाए, खुदा की आशीष को उठाए, खुदा की बरकत को उठाए। जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। हालेलुया, हालेलुया। एक मूली का अलग एग्जाम्पल है। जब चर्च में लड्डू बांट रहे होते हैं, जब कुछ चीज बढ़ती है, जब खाना बढ़ता है, जब तुझी भोज होता है, तो सबको एक ही कड़छी में दिया जाता है। एक ही प्रकार के चावल होते हैं, एक ही प्रकार की सब्जी होती है। ये एरिया के दूसरे के लिए बहुत स्पेशल है, और दूसरे के लिए खुदा के घर में सबको एक बराबर मिलता है। सबको खुदा जो है वो एक जैसा ही देता। लेकिन वो लोग जो है वो जेलसी करने लगे, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा वफादार हूँ, मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, मैं ज्यादा पहले आया हूँ, मेरा 1 घंटा ज्यादा है, मैं इतना बड़ा। लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अड़ाऊ बेटे की कहानी जो है जब हम देखते हैं, दोनों सगे भाई हैं, उनका बाप जो है उनको एक ही थाली में खिलाता है, एक जैसे कपड़े पहनाता है, एक जैसी परवरिश जो है उनकी करता है, एक ही घर में वो पलते हैं, उनका प्रॉपर्टी जो है वो साझा था, और एक साथ वो रहते थे और बड़ी खुशी के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनका छोटा जो बेटा है वो रूठ गया। रूठने के बाद अपने दोस्तों मित्रों के साथ वो अपना सारा कुछ जो है वो लेकर के अपने बाप से गुस्सा होकर के दूर देश को चला। वहां पर जाकर के दोस्तों मित्रों के साथ अपनी बर्बादी का कारण बना। हर तरह का नशा, हर तरह की बोझ, हर तरह की बुराई जो है वे विचार जो है वो करने लगा। और जब तक उसके पास पैसा था तब तक सारे जो है उसके साथ जुड़े रहे, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया, दोस्त मित्र जो है वो फिर वो नौकरी ढूंढने लगा। जब नौकरी ढूंढने लगा तो नौकरी उसे कहीं मिली, सूअरों को। जो फलियां सूअर खाते हैं वो फलियां जो है वो खाने लगा।
बुढ़ापे में आया, रियलाइज करने लगा मैं अपने बाप के पास जाऊँ, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, अपने पिता को कहूंगा मैंने तेरे विरोध और खुदा के विरोध गुनाह करा है, अब खुदावंद तुम मुझे माफ कर। मुझे नौकरों की तरह अपने बाप को कहा, तो माँ बाप होते। जब वो अपने बाप के पास आया और बाप जो है रो रो के दुहाइयां दे रहा है कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरे घर में लौट आए, और गाने भी बहुत से बनाए हुए बेटा घर लौटा। आपने सुने होंगे कितना दर्दनाक ये गाने जो है वो होते हैं, पिता और बच्चों का रिलेशन जो है वो कितना है। बाइबल में कई जगहों पर पिता और बच्चों के रिलेशन को खुदा के और विश्वासी के रिलेशन के साथ कंपेयर करा है, और यहाँ पर भी करा। जब वो आया और उसकी हालत जो है वो ऐसी थी, पशुओं से भी बदतर, जो पशुओं को तो नहलाया जाता था, उसे कोई नहलाने के लिए पानी नहीं देता। पशुओं को तो चारा डाला जाता था, लेकिन वो चारा जो उसको जो सूअर खाते थे वही खाना पड़ता। इतनी दुर्दिशा जो है उसकी हो गई, शैतान की चपेट में फंस गया। लेकिन जब वो आया तो बाप को पता चला, बाप दूर से ही अपने हाथ फैलाकर उसका वेट कर रहा। जब वो आया और आने के बाद बाप जो है उसने कहा कि कपड़े लाओ, उसको नहलाया, जो बेहलामता था उसकी कटिंग जो है वो करवाई, जूता पहनाया, अंगूठी पहनाई, और बिल्कुल उसी तरह जो है उसको बना करके अपने घर में गृह प्रवेश जिसको कहते हैं, कहते हैं गृह प्रवेश, नई दुल्हन जो है जब आती है तो गृह प्रवेश करवाते हैं। कोई भी जो नया घर बनता है तो अंदर जो है लोग घुसते हैं, तो पहले रिबन जो है वो काटते हैं। उस तरह का सिस्टम जो है पता नहीं क्या था, लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें जो है वो करी और उसके बाद उसको अपने घर में देखा। मेरे दीदों, जब घर में लेकर के आए तो बड़ा भाई जो है वो जेलसी कर, बड़ा जो है वो कहने लगा पिताजी इसके लिए तो एक परोठा काट दिया आपने, मीट बना दिया, सारा कुछ बना दिया, मैं इतने सालों साल तेरे साथ रहा, तूने मेरे लिए तो इतना कुछ नहीं करा। ये सेम बात जो है यहाँ पर आकर जो बंदी बीच में जेलसी जो है उसके मन में इतनी आ गई, वो माँ बाप क्या करे उसके लिए सारे बच्चे बराबर हैं। वो कहने लगा ये तो मर गया था अब जीव था, ये गुम हो गया था अभी मिल गया, अरे तू तो हमेशा मेरे साथ है। ऐसी सिचुएशन में आप देखिए खुदा का कलाम हमें बताता है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि उस समय हमें स्टेबल रहना चाहिए। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो कई बार हम गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, ये जो हम बहुत कुछ बोल रहे, बड़ा कुछ उसने अपने बाप को कहा, लेकिन एक शब्द आता है वेट। वेट का मतलब होता है इंतजार करना। वेट का मतलब क्या होता है? रुकना, है ना। जैसे दफ्तर में तो आता तो कहते वेट करो, तो कई लोग जो है ना वो थोड़ी सी वेट नहीं करते, बार बार वो कहेंगे अरे भाई आप मैं इतनी देर का बैठा हूँ, मेरा काम कितनी करते है ना, कई बार वेट करते। यदि अगर कोई बात हो जाती है तो बोलने से पहले हमें रुक जाना चाहिए। हम मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं वो ना कहें, ऐसा नहीं है, लेकिन तब मत कहें जब आप इतनी गुस्से में, क्योंकि आप अनाप शनाप कहें। जब उस समय कहने का मतलब नहीं है, बाद में आप जब आप ठंडे हो जाते हो उस समय आप अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन वो जेलसी जो है हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में हमें इतना बावला बना देती है
कि हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उसकी भी हमें समझ नहीं। वो बड़ा बेटा जो है वो अच्छे से रह रहा है, अच्छे से कर रहा है, क्योंकि उसका दुख इतना बड़ा है, उसकी परेशानी इतनी बड़ी है, इसलिए बाप जो है उसके लिए थोड़ी सी व्यवस्था कर रहा है, इसलिए वो जलसी। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यूसुफ जो है छोटा था अपने भाइयों से, और वो 12 भाई थे, और उसका बाप इसहाक जो है उसको रंग बिरंगे कपड़े जो है वो पहनाता था, क्योंकि वो उसकी बात मानता था, तो वो उनसे जेलसी करते थे। वो जेलसी के कारण क्या करा, उन्होंने अपने भाई को ही भेज दिया। ये नहीं पता चल रहा क्या मतलब है कि प्रॉब्लम क्या। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये जिंदगी में, हमारे जीवन में ये चीज जो है वो हमें बर्बाद कर, खुदा यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट जो है उसको क्रूस के ऊपर क्यों चढ़ा दिया उन्होंने? क्या गुनाह करा था, क्या उसने करा था, क्या उसकी गलती थी? ये गलती थी कि स्वर्ग को छोड़ के दुनिया में आ गया। ये गलती थी उसकी कि उसने लोगों को चंगा करा। ये गलती थी उसकी कि उसने लोगों को सच्चाई का उपदेश दिया। और जितने वहां के लोग थे वो सारे लोग जो है यीशु मसीह से जेलसी करने लगे। ये कौन है जो अपने आप को कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं खुदा हूं? ये कौन है जो लोगों के पाप माफ करता है? जेलसी जो है उसके जीवन में, उनके जीवन में आई, और प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। 30 रुपए का भेज दिया। उसका चेला जो है उसने ही 30 रुपए का भेज दिया उनके साथ मिलके, और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। उसके हाथों पांव में कीले ठोक दिए। आज भी आप देखिए इस संसार में, इस दुनिया में जेलसी के कारण बहन बहन से बात नहीं करती, भाई भाई से बात नहीं करता, सास बहू से बात नहीं करती, पति पत्नी में झगड़ा है, तलाक इतने हो रहे हैं, प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है। ये समस्या जो है वो आ रही है। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज जिंदगी में अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें। यूसुफ जो है उसके भाइयों ने, देखो, यूसुफ को भेज दिया, उसको कैद खाने में रखा गया, गुलामी में वो चला गया, लेकिन खुदा उसके साथ था। परमेश्वर की वो महिमा करता था। जब वो दुआ करने वाला था, प्रार्थना करने वाला था, वही यूसुफ जो है, वही यूसुफ के पास जो हमें जाकर के उसके भाइयों को अनाज लेके आना। फिर जो जिंदगी जो है एक मुसाफर, हम मुसाफर, हमारा जीवन जो है वो पता नहीं कब क्या हो, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, प्रभु के वचन में लिखा है अपनी जिंदगी, अपना जीवन जो है परमेश्वर को सौंपो। जितनी ज्यादा हम दुआ करेंगे, जितना ज्यादा हम वचन पढ़ेंगे, उतना ही शैतान जो है वो हमारे पीछे पड़ेगा, लेकिन खुदा जो है उसमें से हमें बाहर निकाल के एक सही रास्ता जो है वो देगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमारा जीवन, हमारी जिंदगी जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। खुदा यीशु मसीह प्यार है, मोहब्बत है, और प्यार मोहब्बत जो होती है प्रभु की, उसमें जेलसी नहीं होती। पति पत्नी में, परिवारों में, खानदानों में, कलीसिया में एक ऐसा हृदय हमारा होना चाहिए जिसमें हम लोग किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े समुद्र जो है वो भी परमेश्वर के वास में रहते हैं, वो भी अपनी हदों से बाहर नहीं जाते। इसलिए जो खुदा के लोग
जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनको परमेश्वर ने रखा है, उनके लिए, हमारे लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि खुदा में, परमेश्वर में हम उन चीजों को सीखें कि हम कहां पर खड़े, हम कहां पर स्टैंड करते हैं। हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, जिनमें हमारी जान बसती है। हम दुआ करें, प्रार्थना करें, हमारा जीवन जो है वो प्रभु ने दिया हुआ जीवन, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जितनों ने प्रभु को ग्रहण करा उतनों को खुदा ने अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया। वो राजों का राजा और प्रभु का प्रभु, हम उस राजकुमार की संतान, जिसका राज्य दुनिया का नहीं है, वो प्रभु का। जब हम प्रार्थना करते हैं मत्ती के इंजील उसके 6 बाब में, तो वचन में हम वो प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य, ये हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा ना पाप माना जाए, तेरी बादशाह, उसकी बादशाह हमारे ऊपर है। इसलिए जब भी हम सुबह उठते हैं दूसरों के लिए, क्योंकि ये सिस्टम जो है कोई बदल नहीं सकता, हम अपने आप को अपनी जिंदगी के अंदर उसको बदल सकते हैं। हम अपने आप को सुबह सवेरे परमेश्वर के सामने रखें और खुदा के सामने रखें, खुदावंद हमें क्या करना चाहिए, जो आपकी मर्जी है, जो आप हमसे करवाना चाहते हैं, उसको आप करें। इसलिए आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र पाक नजर में झुकाएं और प्रार्थना। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, आपको धन्यवाद दे सके, आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपकी महिमा कर सके। आप महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हैं, आप दया से भरे परमेश्वर हैं। सचमुच प्रभु जी, आज का वचन हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे लोगों के लिए एक आशीष और बरकत का कारण ठहरे। और सचमुच प्रभु जी, जितने भी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, जिन लोगों ने प्रभु का परमेश्वर जी आपके वचन को सुना है, जो लोग खुदावंद आपकी महिमा, आपकी स्तुति के लिए खुदावंद तैयार हैं, पिता परमेश्वर ईश्वर राजा, जो खुदावंद अपनी जिंदगी से बुराई को खुदावंद दूर करना चाहते हैं, आप दुआ करते हैं प्रभु जी, एक एक जन के साथ की मदद करें, सहायता करें, एक एक परिवार के साथ हो, एक एक के जख्मों के ऊपर प्रभु जी आप पट्टियां करें, एक एक की चिंताओं को प्रभु जी आप दूर करें। और सचमुच प्रभु खुदा परमेश्वर जी, बिबलिकली खुदावंद हम सोच विचार अपनी जिंदगी में रखें, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और खुदावंद आपका नाम महिमा पाए, जलाल पाए। हमारा जीवन प्रभु खुदा परमेश्वर जी आपके सामने ना, हम जैसे भी हैं खुदावंद आप हमें स्वीकार करें और हमें ब्लेस करें, हमारी जिंदगियों में खुदावंद आपकी आशीष हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको